शेखावाटी के संस्थापक महाराज शेखा जी, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठ करके आज जिस व्यवस्था, जिस तरीके से देश में जो हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा चल रहा है, जो प्रयास हो रहा है, लेकिन सामाजिक रूप का ताना बाना को कैसे जिंदा रखे। मैं कह रहा हूं महाराज शेखा जी को जीवन को जो आदमी पढ़ ले, उसके बाद में किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ में चाहे पठानों को रखा, चाहे किस तरीके से अपनी व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए कितना बड़ा साम्राज्य उन विषम परिस्थितियों में। आज लोकतंत्र का जमाना है। बाहर कान सिंह जी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। आज घोड़े की भी जरूरत है, गाय की भी जरूरत है, लेकिन लोग रेड़े फ्लेटों में लगे घोड़ा और गाय बांधे का। स्थितियां परिस्थितियां चेंज हैं। मैं कह रहा हूं इस व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में राजा वो है। अब पंचायत चुनाव आपके सामने है। अभी पंचायतों का पुनर्गठन भी हो रहा है। उस पंचायत पुनर्गठन में मैं सभी आप जागरूक लोग यहां बैठे हो, अपन सरपंच कैसे बन सके, अपने लोग प्रधान कैसे बन सके, अपना जिला परिषद का सदस्य कैसे बन सके, इस व्यवस्था में का भी ध्यान दो। यदि आज भारतीय जनता पार्टी का राज है और भारतीय जनता पार्टी की ऑक्सीजन ये राजपूत समाज है, जिसने इस भारतीय जनता पार्टी को विषम परिस्थितियों में खड़ा रखने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपन वोट देते हैं, फिर घर बैठ जाते हैं, रोता रहते हैं, काम नहीं होता, काम नहीं होता। मैं कह रहा हूं काम संघर्ष करने पे होगा। आप जाइए, घरों से बाहर निकलिए, अरे इस प्री सीमन पर ध्यान दे करके अपने युवा साथी कैसे इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े। आज हर फैसला राजनीति से तय होता है। ये स्कूल यहाँ महाराज शेखा अकादमी इसलिए बन गई कि राव राजेंद्र सिंह जी साबरा विधानसभा में थे, वो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नजदीकी थे, और उस नजदीक का फायदा उठा करके राजनीतिक ताकत का फायदा लेकर के इतनी बड़ी अकेडमी महाराज शेखा जी के नाम से हो गई। मैं कह रहा हूं सारे के सारे फैसले राजनीतिक तय होते हैं। इसलिए मैं सभी युवा साथियों से अपील करना चाह रहा हूं कि ये शेखावाटी महाराज शेखा जी की धरती है। आप आइए ना, कौन मना करता है। एक दूसरे की टांग खिंचाई के अलावा कोई काम नहीं है। आप कांग्रेस में जाइए, बीजेपी में जाइए, जहां जिसकी जिस व्यवस्था जिस रूप में जच रही है वो काम करिए। और राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले आप गांव में जाइए, सरपंच का चुनाव लड़िए, सरपंच की पार्टी पड़ी पंच बनिए, पंच की पार्टी पड़ी मेंबर के लिए लड़िए, नहीं लड़े तो कोई संगठन में काम करिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि सारी व्यवस्था राज से तय होती है। यहाँ थानेदार किसको लगना है, एसपी उसकी मानता है जिसकी राज है। यहाँ एसपी सिकर में किसका लगेगा, सारे फैसले पॉलिटिक्स से तय होते हैं। मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, सभी लोगों के बीच में रहता हूँ। सारे के सारे फैसले सत्ता में आपकी हिस्सेदारी कैसे हो, इस पर चिंतन कीजिए। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि पंचायत राज के चुनाव आपके सामने है, उस पर अपने समाज की भागीदारी कैसे बढ़ सके उसकी बात की चिंता करने की जरूरत है।